सुप्रभात। नमस्कार। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठनी। आप सभी का सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम अपने पाठ विश्व बंधुत्व इस पाठ्य के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो आइए सीधा स्क्रीन में चलते हैं बिना समय गंवाए और पाठ के अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। दशमः पाठः विश्वबंधुत्वम। चलते हैं अभ्यास की तरफ। पहला अभ्यास उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है। उच्चारण करने का मतलब बोलना है, पढ़ना है। तो आप सभी स्वयं पढ़ सकते हैं, इसलिए पढ़ने का प्रयास करना है। पुनः दूसरा अभ्यास मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को लेकर के और उसको लिखना है। परस्य दुःखम आत्मानं वादितः परिवारः संपन्नं त्यक्त्वा संपूर्ण। तो स्वकीयम यानी परस्य, और क्षम्यतां, स्वकीयम का विलोम है परस्य। स्वकीय यहाँ पर अपने को समानार्थक लिखना है, और समानार्थक तो स्वकीयम यानी आत्मानम, अवरुद्धः यानी वाधितः, कुटुंबम यानी परिवारः, अन्यस्य यानी परस्य, अपहाय यानी त्यक्त्वा, समृद्धम यानी संपन्नम, कष्टम यानी दुखम, निखिले यानी संपूर्णे। पुनः तीसरा अभ्यास कहता है रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। यहाँ पर जो अशुद्ध हैं उनको सुधार करके लिखना है। अब इसको सुधारने के लिए हमको कारक का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं यहाँ पर आपको अभ्यास में बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही कुछ व्याकरण के वीडियो आपको मैं भेजूँगा, उसको देख करके और इसके बाद जो है तो आपको वहाँ पर अपने से अभ्यास करने का प्रयास करना होगा। कहता है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो यहाँ पर कंदुकात के जगह में होता है कंदुकेन। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, यहाँ पर ते नहीं होगा, ताः होगा। क्यों? क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। अहं पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। तो अहम पुस्तकालयेन नहीं होगा, पुस्तकालयात होगा। पुनः त्वम नाम किम। त्वम किम नाम, यहाँ पर त्वम नहीं होता, तव होता है। तव किम नाम। पुनः गुरुहु नमः, यह भी गलत है। गुरवे नमः ऐसा सही है। पुनः मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पद चुन करके लिखना है। कहता है शत्रुतायाः। तो शत्रुतायाः का विलोम होगा मित्रतायाः। पुरा का मतलब होता है प्राचीन,
तो पुरा का विलोम होगा अधुना। मानवाः, तो मानवाः का विलोम होगा दानवाः। उदारचरितानाम, उल्टा होगा लघुचेतसाम। सुखिनः का विलोम दुखिनः। अपहाय का विलोम गृहीत्वा। पुनः अधोलिखितानाम, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। अब हमको लिंग विभक्ति और वचन। बंधुः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। दूसरा देशान, देश भी पुल्लिंग है, द्वितीया विभक्ति है, बहुवचन है। घृणायाः, घृणा शब्द बड़ा आ की मात्रा आती है, स्त्रीलिंग है। और क्षम्यताम षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, कुटुंबम। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अम लगा हुआ है, सीधी सी बात है, नपुंसक लिंग है। पुनः रक्षायाम, रक्षा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ज्ञान विज्ञानयोः, यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान का, तो यहाँ ज्ञान विज्ञानयोः दो हो गए, तो हुआ सीधे सीधे द्विवचन। अब ज्ञान विज्ञान दोनों ही नपुंसक लिंग शब्द हैं, तो नपुंसक लिंग द्विवचन और षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति दोनों विभक्तियां हैं, षष्ठी और सप्तमी। पुनः कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो ऊपर उदाहरण दिया हुआ है, कृष्णम उभयतः गोपिकाः सन्ति। उभयतः यानी दोनों तरफ। ग्रामं परितः गोचारण भूमि अस्ति। तो मंदिर की जगह में मंदिरम परितः भक्ताः सन्ति। सूर्याय नमः, तो गुरु का गुरवे होता है, गुरवे नमः, गुरुवाय नहीं लिखना है, गुरवे नमः। वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति। तो अश्वस्य उपरि सैनिकः। पुनः कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। तो नमः, हरये नमः, हरिम नहीं होगा। पुनः परितः क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामं परितः नमः। अम्बा शब्द है, अम्बायै नमः। उपरि अभिनेता अभिनयं करोति। मंचस्य उपरि। पुनः उभयतः पुत्रौ स्तः। उभयतः के साथ में हम पहले ही देखे हैं, हम लगा था, तो पितरम उभयतः। पुनः यहाँ से पाठ समाप्त होता है। ध्यातव्यम, इसको पढ़ना जरूरी रहता है, इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे तो जब हम गणित वो व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण और अच्छे से समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही।
वदतु संस्कृतं जयतु भारतम्।